एक बड़े शहर में एक बड़ा सेठ रहता था जो पुराने सामान को खरीदता और बेचता भी था। सेठ हमेशा मुनाफे का सौदा करता था और बहुत ही कंजूस था। सेठ का इकलौता बेटा था, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। एक दिन सेठ को काम से कहीं बाहर जाना था, किसी सौदे के लिए, तो उसने अपने बेटे को भी साथ में ले लिया और निकल पड़ा। अपनी गाड़ी में रास्ते में एक जगह सड़क का काम चल रहा था तो सेठ को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर सेठ की गाड़ी खराब हो जाती है, तो सेठ किसी मैकेनिक की तलाश में अपने ड्राइवर को भेजता है और खुद पास में छोटी सी दुकान में चाय पीने के लिए चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात गुलशन नाम के दुकान वाले से होती है। वह गुलशन को 2 चाय बनाने के लिए बोलता है और पास में कुर्सी पर बैठ जाता है। इतने में गुलशन की दुकान पर कुछ लोग आते हैं और उसको भला बुरा बोलते हैं। सेठ पूछता है कि क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो वह लोग बोलते हैं कि साहब 2 साल हो गए, इसने हमसे कुछ रुपए उधार लिए थे और अभी तक वापस ना ब्याज देता है और ना ही मूल। तो सेठ ने उन्हें समझा कि एक बार तो वापस भेज दिया। फिर सेठ ने गुलशन से पूरी बात सुनी कि बड़ी बेटी की शादी और छोटी बच्ची की स्कूल की फीस में और कुछ रुपए बीवी की दवाइयों में खर्च हो गए। इतना बोलकर गुलशन उदास हो जाता है। तब पास में एक बहुत ही पुराना पंखा होता है। सेठ उसे अच्छी तरह देखता है और गुलशन से पूछता है, यह इतना पुराना पंखा तुम्हारे पास कैसे? गुलशन बोलता है, बाबूजी, यह पंखा मेरे दादा के दादा का है जो मेरे पूर्वजों की याद में है। ये बोलकर गुलशन अंदर चला जाता है। सेठ चुपके से उस पंखे की तस्वीर अपने मोबाइल में ले लेता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय भाव अपने जान पहचान वालों से पूछता है। इतने में उसकी छोटी बेटी रोती हुई आती है और बोलती है कि बापूजी, मुझे स्कूल से निकाल दिया फीस ना भरने के कारण। गुलशन ये देख मन ही मन बहुत उदास होता है और अंदर जाता है और अपने आप को कोसता है कि मैं किसी काम का नहीं, ना तो अपनी पत्नी की देखभाल कर सकता हूँ और ना ही बेटी की। यह सुनकर सेठ कमरे में आता है और गुलशन को बोलता है, तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकते हो, तुम मुझे ये पंखा दे दो और 10 लाख ले लो। ये सुनकर गुलशन बोलता है, बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? इस पंखे के तो कोई 100 रुपए भी नहीं देगा, वैसे भी यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। सेठ बोलता है, सोच ले एक बार, फिर अपनी जिंदगी बदल सकता है। तू चल, तेरे लिए 25 लाख देता हूँ, अभी बोल। गुलशन मान जाता है और पंखा सेठ को दे देता है। थोड़ी दूर जाकर बेटा अपने पिता को बोलता है, पिताजी, यह आपने क्या किया? वह पंखा तो आपको 100 रुपए में भी मिल जाता, फिर आपने इतने ज्यादा रुपए क्यों दिए? समझ नहीं आता पिताजी, यह क्या किया आपने? सेठ बोलता है, बेटा, मैं सेठ हूँ, गलत सौदा नहीं करता। मैंने इस पंखे की तस्वीर ली और जान पहचान से पता चला है इस पंखे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। बेटा बोलता है, बाबूजी, पर आपको इतने ज्यादा रुपए देने की क्या जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा 1000 दे देते, पर इतने ज्यादा क्यों दिए? सेठ बोलता है, देख बेटा, इन रुपयों की उसको और उसके परिवार को जरूरत थी, और वैसे भी सही सौदा वही है जिसमें हमारा और सामने वाले का फायदा हो। अब गुलशन और उसका परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे। गुलशन और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अपने या अपनों की संपत्ति कभी ना कभी व्यक्ति के लिए मददगार साबित होती ही है। देखने के लिए धन्यवाद।